राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और आरती सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने पूर्णिमा का व्रत रखा है तो आपको आज के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और आरती भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनेंगे, फिर उसके बाद आरती सुनेंगे। पूर्णिमा की कहानी। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखों से दुखी देखकर सोचने लगे कि इस यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक में गई। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, नारद मुनि स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं तथा मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती तथा आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्यों को, जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर आप दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब विष्णु भगवान बोले कि हे नारद मुनि, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपा करके आप विस्तार से बताइए। तब भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के समय पूर्णिमा के दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धन परायण होकर कथा सुने, पूजा करे, व्रत करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ लेवे और सभी भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके बाद सम भोजन करें। नृत्य, गीत, भजन, कीर्तन आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे, रात्रि जागरण करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा अवश्य पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया, मैं उसका इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूप में भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू पूर्णिमा के दिन उनका पूजन कर, व्रत कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उस बूढ़े ब्राह्मण को रात्रि में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया
उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे वह बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा, जिससे वह सब पापों से छूटकर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब तुम ध्यान से सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण बोला कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को आया। लकड़हारे ने अपने मन में निश्चय किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र, पौत्र से युक्त हो संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजा, मुझसे इसका पूरा विधान कहिए। मैं भी आपके कथना अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ वह घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो दूत बुलाकर के कहा कि पुत्री के लिए सुयोग्य वर देख कर के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य मणिपुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया, जहाँ दोनों ससुर जमाए चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाए बैठे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को देखा तो वे दोनों को बांध करके ले गए और राजा से बोले कि ये दो चोर हम पकड़ के लाए हैं, देख करके आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका
उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप से उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर के ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन होते हुए देखा। फिर उसने वहां कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और रात्रि में घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होते हुए सुनी। मैंने भी वहाँ पर कथा सुनी। मैं प्रसाद खाकर आई हूँ और ये प्रसाद मैं आपके लिए लाई हूँ। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान से सत्यनारायण के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार सहित बंधुओं को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और व्रत किया और ये वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें और साथ ही प्रार्थना करी कि हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे भी दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सब सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को केस से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर उनको आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी से सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्ते देकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तो दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, व्रत करूंगा। मेरी नौका में पहले के समान धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया, साथियों सहित अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया और कथा सुनी और प्रसाद लेकर अपनी पुत्री से बोली कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती सत्यदेव भगवान का प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो गया और बोला कि हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर श्री सत्यदेव भगवान का प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया, कथा सुनी। उसके बाद वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यदेव भगवान का पूजन करने लगा, कथा सुनने लगा और व्रत करने लगा, जिससे वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूति जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव
भाव से बांधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया, नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया यह सब कुछ भगवान सत्यदेव ने किया है। तब वह विश्वास कर वापस ग्वालों के समीप आया और विधि पूर्वक उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया तो श्री सत्यदेव की कृपा से सब पहले जैसा हो गया और वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएगा, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा, संतानहीनों को संतान प्राप्त होगी, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ का वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्या ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू भोग कर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा के बाद हमें आरती भी बोलनी चाहिए। आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की आरती बोलते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण, दिझि को दर्श दियो स्वामी, दिझि को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल दियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर कराल, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश मनोरथ पायो, शता तज दीनी स्वामी, शता तज दीनी। सो बल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। शता धारण कीनी तिन को काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। वन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरह आज हमने पूर्णिमा के दिन से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।